अगर आप एक किसान हैं, कोई रिजॉर्ट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, आपके पास 1 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन है, आपको सिंचाई के लिए सोलर पंप पे जाना है, तो सोलर जो पंपिंग सिस्टम है उसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले होंगे। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवा रखा है और अगर लगाने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। जिसमें पहला जो चैलेंज है वो है बहुत हाई कॉस्ट, लो इफिशियंसी। आप अगर उस पंप के पास में रहते हैं तो आप उस पंपिंग जो सॉल्यूशन है उससे घर का लोड भी चला सकते हैं, तो किस तरह चला सकते हैं। या फिर आप दूर रहते हैं, आपका जो एग्रीकल्चर जो पंप लगा है वो दूर है आपके घर से, तो किस तरीके से आप अगर उस सोलर पैनल से जो आपने अपने खेतों में लगवाया हुआ है उससे आप दिन रात अपने घर का भी लोड चला सकते हैं, जबकि घर आपका दूर है। तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सोलर पंपिंग से रिलेटेड जितने भी अब तक आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है वो सारा माइंडसेट चेंज होने वाला है। सोलर पंपिंग सिस्टम की वो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिनको जानने के बाद आप अगर ट्रेडिशनल सिस्टम पे अभी तक लगे हैं अपने एग्रीकल्चर यूज के लिए तो उसको चेंज कर देंगे और 100% आप सोलर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे पंप लगा है जो आप देख रहे हैं, और ये जो समरसेबल पंप है इससे 1.5 एकड़ खेत की सिंचाई होती है। अभी आप देखें, ये 1.5 एकड़ खेत है जो आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। बेसिकली ये एक रिजॉर्ट प्लान है जिसमें करीब 2 बीघा जमीन में प्लांटेशन किया गया है। बाकी दीवार के जो चारों तरफ जो है वो भी पौधे लगाए गए हैं। इसमें जो भी खेती होती है उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक यहाँ पे पंप कराया गया है जो 4 इंची का पंप है, जो ये मेरे आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये जो पंप है ये आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये 4 इंची के पंप में एक 1.5 HP का समरसेबल जो है वो डाला गया है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आज तक आपने इस तरह का सिस्टम नहीं देखा होगा, पहली बार देख रहे होंगे कि सोलर पैनल जो लगा है वो लगा है यहां से 250 फीट की दूरी पे। देखिए, वो 250 फीट की दूरी पे सोलर पैनल लगा है और जो पंप है वो जो ये लैंड है उसके लगभग सेंटर में ये पंप लगाया गया है। अब इस सेंटर में पंप इसलिए लगाया गया क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क होना था, जिसमें जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो इसमें तराई की जूत थी। तो एक कोने पे लगा के अगर ये समरसेबल है इसको एक कोने पे लगा दिया जाता तो दिक्कत ये होती कि ये पूरी तरीके से इसकी जो तराई है वो नहीं हो पाती। अभी ये पाइप आप देख रहे हैं, ये सामने जो नीचे पाइप है, ये पाइप से इसकी पूरी तराई की गई और इसी से जो है वो पूरा इसमें जो पानी का सिस्टम है वो कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जब भी आपने कोई भी एग्रीकल्चर सिस्टम देखा होगा तो इतनी डिस्टेंस पे आपने नहीं देखा होगा कि पैनल 250 फीट दूर लग रहे हैं और पंप जो है वो 250 फीट दूर है। तो अगर आपके यहाँ इस तरह का सिनेरियो है तो किस तरीके से आप जो सोलर सिस्टम लगवाएं कि जिस सोलर सिस्टम से आपका एग्रीकल्चर की आपकी सारी जो जरूरत है उनकी पूर्ति हो जाए। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप कई बार क्या है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं क्लाउडी मौसम हो रहा है, देखिए ऊपर देखिए क्लाउडी है मौसम, और ऐसे क्लाउडी मौसम में आप अब आपके यहाँ पे जो अगर एग्रीकल्चर पंप लगा है तो उससे आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे क्लाउडी मौसम में मैं आपको चला के दिखाऊं तो देखिए ये पूरे क्लाउडी मौसम में भी बिल्कुल मतलब धूप नहीं है, सीधी धूप नहीं है, पूरा क्लाउडी हो रहा है मौसम। और ऐसे क्लाउडी मौसम में भी आप ये देखें तो आप ऐसे क्लाउडी मौसम में भी सिंचाई कर सकते हैं। अभी तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम आपने सोलर के देखे हैं उनमें यह है कि जब पूरी कड़क धूप होती है तभी आप अपने जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसका यूज कर पाते हैं। पर इस जो टेक्नोलॉजी मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं उसमें आप क्लाउडी मौसम में भी आप सिंचाई कर सकते हैं। मतलब सुबह में ज्यादा टाइम सिंचाई कर सकते हैं, शाम में ज्यादा टाइम सिंचाई कर सकते हैं, और बाकी जिस टाइम आपका समर यूज नहीं हो रहा है उस टाइम आप अपने घर के लोड भी इससे चला सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका घर पास में है तो भी फर्क नहीं पड़ता और दूर है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए पूरा क्लाउडी मौसम हो रहा है, पूरा क्लाउडी, और ये फोर्स देखिए आप पानी का। ऐसे क्लाउडी मौसम में भी ये 1.5 HP का पंप देखिए कितना प्रेशर से पानी दे रहा है। ये जो सिस्टम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये पूरा जो है वो पानी दे रहा है, फुल फोर्स के साथ में पानी दे रहा है, ये आप देखें। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, मैं आपको पैनल के पास ले जाकर दिखाता हूं कि क्या पैनल है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें जो है वो किस तरीके से काम करने वाली हैं। तो फिलहाल जो है ये मैं बंद कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी ये सिंचाई हो चुकी है और ये पानी में बिल्कुल ठंडा ठंडा मेरे को महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा क्लाउडी वेदर है और क्लाउडी वेदर में भी मैंने आपको जो है वो पंप चला के दिखाया। तो ये खासियत है इस टेक्नोलॉजी की कि इस टेक्नोलॉजी से आप क्लाउडी वेदर में भी अपने समरसेबल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ
इस रूम में जहाँ की ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये पूरा सेटअप जो है वो किस तरीके से लगा है और किस तरीके से आप एक सिस्टम से दो फायदे ले सकते। तो फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है नेक्सस का सोलर मास्टर। अभी तक आपने जो सॉल्यूशन देखे होंगे उसमें आपने वीएफडी ड्राइव को देखा होगा। वीएफडी ड्राइव के साथ दिक्कत ये है कि लो लाइट कंडीशन में आप उससे अपना जो मोटर है उसको नहीं चला सकते हैं। तो रीजन ये है कि वीएफडी ड्राइव आपके वोल्टेज को इनहेंस नहीं कर सकता है, ना ही एम्पियर को इनहेंस कर सकता है। तो ये जो आप नेक्सस का सोलर मास्टर देख रहे हैं, ये इसमें खासियत ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट एमपीपीटी ड्राइव लगा है। ये इसका स्टार्टर भी है और इसके अंदर जो है एमपीपीटी ड्राइव भी लगा है। 1 HP से 3 HP सिंगल फेस या 3 फेस मोटर आप इस डिवाइस से चला सकते हैं। अब ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है, एक कनेक्टर जो है ये लगवा दिया है इसमें, और ये आप देखें कि प्लस और माइनस में लगा हुआ है, सोलर के प्लस और माइनस में। तो और ये दूसरा 2 वायर ऊपर से आ रहे हैं, ये आप देखिए, ये 2 वायर जो हैं ये हमारे ऊपर हमने 6 पैनल लगाए हुए हैं और एक पैनल जो है वो 420 वाट का है। तो ये 2 जो हैं ये वायर जो हैं, एक ही रेड है और एक ब्लैक है, ये ऊपर से आ रहे हैं और इनको भी एक एंडरसन कनेक्टर से जो है वो जोड़ दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एंडरसन कनेक्टर से इसको भी जोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैनल है वो 6 है, तो करीब 2.5 किलोवाट का पैनल यहाँ पे लगा हुआ है और मोटर है 1.5 HP की। तो आपका सवाल ये होगा कि 2 किलोवाट पैनल बहुत था, 1.5 किलोवाट पैनल बहुत था, तो आखिर 2.5 किलोवाट पैनल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो फ्रेंड्स, 2.5 किलोवाट पैनल लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 250 फीट की। अब 15 मीटर तक, मतलब 50 फीट तक आप AC करंट लेके जा सकते हैं और 10 मीटर तक आप DC करंट लेके जा सकते हैं। पर अगर इससे ज्यादा आप करंट फ्लो करा रहे हैं, वो भी एल्युमिनियम के वायर में, ये आप देखेंगे मेरा एल्युमिनियम का वायर जा रहा है मेरा यहाँ से आउटपुट में, तो एल्युमिनियम के वायर में अगर आप 250 फीट का AC करंट भी फ्लो कराएंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो आपके एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में या तो आपको बीच में बूस्टर डालना है, अगर आपको बूस्टर नहीं लगा सकते हैं तो नंबर ऑफ पैनल आप बढ़ा लीजिए। जैसे कि मेरे को यहाँ पे डालना था 2 किलोवाट, पर मैंने 2.5 किलोवाट पैनल यहाँ पे डाल दिया। एक पैनल मैंने यहाँ पे ज्यादा लगा दिया, तो एक पैनल क्या है कि जितना मेरा जो लाइन लॉस हो रहा है वो लाइन लॉस को वो पैनल कवर कर लेता है, जिसकी वजह से लो लाइट कंडीशन में भी मैं अपना मोटर चला सकता हूँ और बाकी लोड चला सकता हूँ। तो अब क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब जैसे एक कमरा है इसमें कोई नहीं रहता है, ये मतलब एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है क्योंकि बिल्डिंग में आगे कंस्ट्रक्शन में चलेगा, तो अगर यहाँ पे रहने हैं तो यहाँ पे आपको फैन चलानी है, लाइट चलानी है, तो उसका मैं अब आगे आपको बताऊंगा। पर अभी इससे मोटर जो चलानी है, मोटर कैसे चलानी है, तो ये एंडरसन कनेक्टर आपको लगा देने हैं और एंडरसन कनेक्टर को जैसे ही आप, ये अभी जो डिस्प्ले है ये आपको कई सारे पैरामीटर्स दिखाएगा, जिसमें वोल्टेज, एम्पियर और हटल दिखाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका बटन प्रेस कर दूंगा तो वहां पे मेरी मोटर जो है वो चल जाएगी। अभी यहाँ पे करंट स्टेटस ये है कि मोटर इसलिए नहीं चली है कि हमें जो स्टार्टर है वो स्टार्टर हमने ऑफ करा दिया है। जब मैं वहां से आया था तो स्टार्टर में ऑफ करके आ गया। अब इसमें मजे की बात ये है कि आप मानो वहां पे नहीं रहते हैं जहाँ पे पैनल लगा है, तो आप इसके प्लग आउट सेट कीजिए। ये आपने प्लग आउट कर दिया, आप इस मास्टर को अपने को, ये आउटपुट वायर है, आउटपुट वायर को हटा दीजिए और बस आप अपने घर भी इसको पर डे ले जा सकते हैं। जब भी खेत पे आए आप ये मास्टर साथ ले आए और जब भी आप घर गए तो ये मास्टर भी साथ ले जा सकते हैं। पैनल आप अपना हाई राइज आप पैनल लगवाइए, जिससे आपके पैनल के चोरी होने का जो खतरा है वो आपका नहीं रहता है। अब दूसरा है कि अब इससे ही लोड चलाना है मेरे को। यहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब अगर आप इसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है, या फिर आप अपने घर पे जो है रहते हैं और सोलर सिस्टम जो है आपका वेस्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप देखिए। तो फ्रेंड्स, पहले फेज में आप ये देखिए कि अगर आप वहीं रहते हैं तो कैसे लोड चलाएंगे। तो उसके लिए आपको नेक्सस का ये 3 kVA का 24 वोल्ट का इन्नो 8G का सोलर एमपीपीटी पीसीयू लेना है। अब ये सोलर एमपीपीटी पीसीयू में ये आप देख रहे हैं, ये इसके इनपुट में भी इसी तरह का एक एंडरसन वायर कनेक्टेड है, जैसे कि हमारे इसमें एंडरसन वायर कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप अपना डायरेक्ट लोड यहाँ पर चलाएंगे, उसके लिए आपको करना ये है कि जो आपका इनपुट आ रहा है, ये इनपुट है और ये इनपुट को मेरे को अपने इस पीसीयू में कनेक्ट कर देना है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये इनपुट के लिए है, ये बैटरी के लिए है। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको इनपुट को इसमें पीसीयू में देता हूँ, तो आप ये देखें पीसीयू मेरा ऑन। तो ये मेरा पीसीयू जो है ऑन हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पीसीयू मेरा ऑन हो गया और अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई भी लोड चला सकता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सोलर यहाँ पे बना हुआ आ गया है। ये सोलर का जो सिंबल है वो आप देख पा रहे हैं, ये बना हुआ आ गया है। बैटरी चूंकि लगी नहीं है तो बैटरी एम्प्टी दिखा रहा है। इस सिस्टम को आप सीधा जो है विदाउट बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे अगर आपको कोई भी लोड चलाने हैं तो आप डायरेक्टली ही चला सकते हैं।
तो इसमें आप एयर कंडीशनर चला सकते हैं 1 टन का, अगर आपके पास में इन्वर्टर एयर कंडीशनर है आप वो चला सकते हैं, आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, मतलब आपके घर में जितने भी डोमेस्टिक लोड है डायरेक्टली अब आप इससे चला सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि कितना चला सकते हैं, उसके लिए कितना सोलर आ रहा है, जितना सोलर आ रहा है केवल आप उतना ही लोड जो है वो इस पे चला पाएंगे। अब हमारा आपका सोलर से आ रहा है 500 वाट और आपका जो एसी है वो खड़ा है 1000 वाट। तो आपको ये मेजर करना है कि आपका जो इनपुट है, जो सोलर से एनर्जी आ रही है, जो आउटपुट है वो इनपुट से कम होना चाहिए, तो आपका इंटरप्टेड बिना बैटरी लोड चलता रहेगा। तो अभी कोई भी लोड आप यहाँ से आउटपुट जो इसका पॉइंट है, आउटपुट पॉइंट से अभी कोई भी लोड आप इस टाइम इससे चला सकते हैं। तो ये तो एक फ्रेंड सॉल्यूशन हो गया कि जो लोग वहां पे रहते हैं जहां पे उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है। अब दूसरा ये कि आप वहां पे नहीं रहते जहां पे आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है, ये सामने जो बैटरी है ये है नेक्सस की लिथियम 24 वोल्ट की 100 AH बैटरी। तो ये बैटरी जो है इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 20 किलो वजन है और इस तरह की बैटरी आप बाई कर सकते हैं। ये बैटरी इतनी है 2000 वाट की ये बैटरी है और आपके घर के जो मोस्टली लोड होते हैं उनको सारे लोड को ये बैटरी चला सकती है। मतलब ये इतनी पावरफुल बैटरी है कि 200 वाट अगर आप घंटे का लोड चलाते हैं तो 10 घंटे आपके लोड को चला देगी। तो अब आपको करना ये है कि आपको एक बैटरी, ये वाली लिथियम फॉस्फेट की आप बैटरी ले सकते हैं, चाहे तो आप लेड एसिड ले सकते हैं। तो इस बैटरी को आपको लेना है और बैटरी में भी इसी तरह के कनेक्टर जो है वो दिए हुए हैं और बैटरी के कनेक्टर को जो है वो आपको इस तरीके से इसमें प्लग कर देना है। तो जैसे ही आप बैटरी के ये प्लग कर देंगे तो अब ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर अब इस बैटरी को चार्ज करने लग गया। तो इस बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपका सोलर कितना आ रहा है। तो जितना भी सोलर आ रहा है उससे ये बैटरी आपकी चार्ज होगी। अब आपने ये सेटअप लगा के आप चले गए जहां आपको जाना है, शाम को आप आइए, अपनी बैटरी इन्वर्टर आप लीजिए, मास्टर चाहे मास्टर लीजिए, अपने घर चले जाइए। आप इस सिस्टम को अपनी गाड़ी में डाल के भी कहीं भी ले जा सकते हैं कि इस सिस्टम को यूज करके 2000 वाट का बैटरी बैंक है आपके पास में, जिससे आप आउटिंग में भी किसी तरह के भी अपने लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसान भाइयों के लिए ये एक जबरदस्त सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात ये है कि आपको कौन सा पैनल जो है वो लगवाना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर सिस्टम लगवा रहे हैं। तो दो तरह के पैनल आपको मिलते हैं, एक सब्सिडी वाला पैनल है जो कि आपको सरकार से मिलेगा और जो कि मोस्टली जो है वो उसके अंदर पोली पैनल्स होते हैं। तो पोली पैनल्स क्या है, उतना एफिशिएंट नहीं होते, जिसकी लो लाइट कंडीशन में वो वेल परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको सब्सिडी पे नहीं जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बायोफेशियल पैनल लीजिए, उसमें भी एन टाइप का पैनल लीजिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी लो लाइट कंडीशन में भी उन सोलर पैनल से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने घर के जो है 1 से 2 एयर कंडीशनर या 3 से 4-5 किलोवाट का लोड जो है वो विदाउट बैटरी चलाना है, या आप एक ऐसा सिस्टम देख रहे हैं जिसपे आपके 2 एसी चल जाए, विदाउट बैटरी चल जाए, या बैटरी आप डालना चाहें, 1 डालना चाहें, 4 डालना चाहें, तो उसके लिए मेरे 2 वीडियो हैं जो अभी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों वीडियो में से अगर आप 3 kV तक का लोड चलाते हैं तो 3 किलोवाट का वीडियो देख सकते हैं और 5 kV का लोड चला सकते हैं तो 5 kV वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।